गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी दे रहे हो, वनरक्षक दे रहे हो, जेल प्रहरी दे रहे हो, पटवारी दे रहे हो, संविदा दे रहे हो, हर एग्जाम में ओलंपिक का कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार पूछा गया। इस बार भी एमपीपीएससी में 2 ओलंपिक के क्वेश्चन आए थे दोस्तों। एक क्वेश्चन था यहाँ पर पहला महिलाओं में पहला ओलंपिक में पदक किसने जीता, कर्णम मल्लेश्वरी वाला क्वेश्चन आया था भारतोलम में। इसके बाद एक क्वेश्चन आया था आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों। एमपीपीएससी 2020 के ये 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ओलंपिक के आज सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं आपके, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अब देखिए, ओलंपिक की बात करते हैं दोस्तों। ओलंपिक की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से होती है, तो ओलंपिक की शुरुआत दोस्तों यूनान से होती है। ओलंपिक की शुरुआत कहाँ से होती है, यूनान से होती है। 1776 776 ईसा पूर्व कब होती है, 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व इसकी शुरुआत होती है यूनान से। अब देखिए, इसको बंद कौन करवाता है, तो एक रोमन गवर्नर्स थी। रोमन का एक गवर्नर था थियोडोसियस। कौन था, थियोडोसियस, ये रोमन गवर्नर था दोस्तों। ये सबसे पहले ओलंपिक बंद करवा देता है। ओलंपिक बंद किसने करवाए, तो रोमन गवर्नर थियोडोसियस ने करवाए थे। अब ये कब करवाता है बंद भैया, 394 ईसा पूर्व ईस्वी में करवाए गए, बंद ईस्वी में हुए, ठीक है। रोमन गवर्नर थियोडोसियस ने 394 ईस्वी में ओलंपिक बंद करवा दिए। अब देखिए, आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब होती है दोस्तों, तो देखिए, आधुनिक ओलंपिक बनाने के लिए सबसे पहले तो आईओसी का गठन होता है। किसका गठन होता है दोस्तों, आईओसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। आईओसी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। इसकी स्थापना होती है 23 जून, कब स्थापना होती है, 23 जून 1894 में। कब स्थापना हुई, 23 जून 1894 को आईओसी की स्थापना हुई। अब देखिए, आधुनिक जो ओलंपिक है इसकी शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बेरोन पियरे डी कार्बोंटीन। कौन है, बेरोन पियरे डी कार्बोंटीन, है ना। ये एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिनके प्रयासों से ओलंपिक की शुरुआत होती है और आईओसी की स्थापना होती है 23 जून 1894 को। अब पहला ओलंपिक होता है दोस्तों यूनान में। कहाँ पर होता है, यूनान, एथेंस में होता है। कहाँ पर होता है, एथेंस, यूनान में फर्स्ट ओलंपिक हुआ। और ये पहला ओलंपिक कब हुआ, तो ये होता है 1896 में। 1896 में दोस्तों पहला ओलंपिक होता है। अब देखिए, यहीं से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है, ठीक है। 1896 से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत होती है। अब देखिए, भारत की ओर से पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कौन करता है, तो भारत की ओर से पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है दोस्तों 1900 में। भारत की ओर से पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया एक एथलेटिक्स था, आंग्ल भारतीय था, ठीक है। आंग्ल भारतीय एक एथलेटिक था, नॉर्मन प्रिजार्ड। कौन था दोस्तों, नॉर्मन प्रिजार्ड। ये आंग्ल भारतीय एक एथलेटिक था जिसने 1900 में पहली बार भारत की ओर से ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया और 2 रजत पदक जीतता है। कितने पदक जीतता है दोस्तों, 2 रजत पदक जीतकर लाया था नॉर्मन प्रिजार्ड। 1900 में पहली बार भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, भारत की टीम कब जाती है ओलंपिक में, तो भारत की टीम जाती है भैया 1920 में। भारत की टीम ओलंपिक में कब पार्टिसिपेट करती है, 1920 में भारत की टीम ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया दोस्तों। अब देखिए, ये तो भारत का पार्टिसिपेंट हो गया ओलंपिक में। अब इसके पहले हम थोड़ा सा इसके स्लोगन वगैरह की बात कर लेते हैं। स्लोगन क्या है इसका और कितनी रिंग होती है, ध्वज वगैरह क्या है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप चाहें तो। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं ओलंपिक का ध्वज, ओलंपिक का फ्लैग क्या होता है। तो ओलंपिक का ध्वज, फ्लैग जो होता है भैया, इसके ध्वज पर एक सफ़ेद रंग का होता है, पूरा ध्वज कैसा रहेगा, सफ़ेद रंग का। उस पर 5 छल्ले होंगे, ठीक है। कितने छल्ले होंगे दोस्तों, 5 छल्ले होंगे। जो 5 छल्ले हैं वो 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने छल्ले हैं भैया इस पर, 5। तो देखिए, पहला कौन सा है, काला है, ठीक है। कौन सा है भैया, काला। काला अफ्रीका कॉन्टिनेंट का प्रतिनिधित्व करता है। जो काले रंग का छल्ला है वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, अफ्रीका का। लाल करता है दोस्तों अमेरिका का, ठीक है। लाल किसका करेगा, अमेरिका कॉन्टिनेंट का। इसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट आ जाएंगे। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट का नेतृत्व कौन करेगा, लाल। अब पीला, जो पीले कलर का जो रिंग होती है, छल्ला होता है, वो किसका
नेतृत्व करता है? तो एशिया का, ठीक है, ठीक है। पीले कलर का जो रिंग है वो किसका नेतृत्व करेगा? एशिया महाद्वीप का। इसके बाद देखिए हरा होता है दोस्तों, हरा होता है आपका ऑस्ट्रेलिया का। किसका रहेगा? हरा, हरा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। हरा किसका नेतृत्व करेगा? ऑस्ट्रेलिया का। कौन से कॉन्टिनेंट का नेतृत्व करता है दोस्तों? हरा रंग ऑस्ट्रेलिया का। नीला करता है यूरोप का दोस्तों। नीला जो कलर होता है वो किस कॉन्टिनेंट का नेतृत्व करेगा? यूरोप का। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है, एमपीपीएससी में भी आ चुका है, पुलिस वगैरह में भी आ चुका है। ओलंपिक के ध्वज पर कितने छल्ले होते हैं? ये क्वेश्चन आता है। और कई बार ये पूछा जाता है काला रंग किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो काला अफ्रीका का। देखिए अफ्रीका को ब्लाइंड कहते हैं तो काला हो गया। लाल अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहते हैं तो लाल हो गया। पीला किसका होता है भैया? एशिया में पीली नदी है, चीन का शोक कहते हैं पीली नदी को, तो पीला किसका हो जाता है? एशिया का हो जाता है। और एशिया के जो चाइना और जापान के लोग हैं वो पीले कलर के होते हैं, तो एशिया का वहाँ हो गया। हरा कहाँ का होगा? अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा डेजर्ट है तो वहाँ पर हमने हरियाली के लिए हरा रंग दे दिया। और यूरोप तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसका कौन सा रंग हो गया? नीला। पानी के कारण पृथ्वी के साथ घिरा दिखाई देती है, नीला। तो नीला किसका हो गया दोस्तों? यूरोप का हो गया। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे ओलंपिक ध्वज है ना, ओलंपिक ध्वज की शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो ओलंपिक ध्वज जो था आपका 1920 में बताया जाता है। पहली बार एंटवर्प ओलंपिक होता है। कहाँ पर होता है ओलंपिक दोस्तों? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक होता है जो बेल्जियम में आता है। एंटवर्प शहर कहाँ आता है? बेल्जियम में। वहीं पर 1920 में फर्स्ट टाइम इसका ध्वज बताया जाता है, ठीक है, पहली बार ध्वज आता है ओलंपिक का। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका जो मोटो है, उद्देश्य क्या है दोस्तों, उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका मोटो है सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। क्या है इसका मोटो? ओलंपिक का मोटो है सीटीएस अल्टियस और फोर्टियस। क्या है? फोर्टियस, ठीक है, सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। सीटीएस अल्टियस फोर्टियस ओलंपिक का क्या है दोस्तों? मोटो है। ओलंपिक का मोटो क्या है? सीटीएस अल्टियस फोर्टियस। ये तो इसका मोटो हो गया ओलंपिक का। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है ऊंचा, तेज और बलवान। क्या होता है हिंदी में? ऊंचा, तेज और बलवान। ऊंचा, तेज और बलवान, ये क्या है? हिंदी में इसके जो मोटो है उसका मीनिंग होता है दोस्तों। इसके बाद देखिए मसाल की शुरुआत कब होती है दोस्तों? तो मसाल की शुरुआत होती है 1936। कब होती है भैया? 1936 से मसाल जलाने की शुरुआत होती है दोस्तों, ठीक है। अब इसके पहले ये 1928 में आती है। वो जो वर्तमान स्वरूप है वो कब मिलता है? 1936 में। 1928 के ओलंपिक में भी मसाल जलाई जाती है, पर जो वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान में जो मसाल है वो कब उसका वर्तमान स्वरूप मिलेगा? 1936 में मिलता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो मसाल प्रज्वलित की जाती है, यूनान में हेरा मंदिर है। कौन सा मंदिर दोस्तों? हेरा टेम्पल है, वहाँ पर प्रज्वलित की जाती है सूर्य के प्रकाश से, ठीक है। यूनान में हेरा मंदिर से इस मसाल को प्रज्वलित किया जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम। अब देखिए ओलंपिक में क्या है भैया, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिससे क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं लगभग, है ना। कई बार जैसे कि ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन हुआ? तो सबसे पहले अगर हम बात करते थे कि ओलंपिक में अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो पदक जीता है वो जीता है माइकल फेल्प्स। कौन जीता है दोस्तों? माइकल फेल्प्स ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी। टोटल कितने पदक जीता दोस्तों ये? तो माइकल फेल्प्स ने टोटल पदक जीते थे 28 पदक। कितने पदक जीते थे दोस्तों? माइकल फेल्प्स ने टोटल पदक जीते थे 28 पदक, ठीक है। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है, ठीक है। अब देखिए इसमें माइकल फेल्प्स यूएसए का खिलाड़ी। कहाँ का खिलाड़ी है? यूएसए का खिलाड़ी और तैराक है। क्या है? तैराक है। अब देखिए कितने पदक जीते हो माइकल फेल्प्स ने? तो माइकल फेल्प्स ने 23 स्वर्ण जीते दोस्तों। कितने स्वर्ण हैं? 23 स्वर्ण पदक है, ठीक है। 3 रजत पदक है माइकल फेल्प्स के, 3 रजत पदक है और 2 कांस्य पदक है। कितने हैं? देखिए 23 स्वर्ण है, 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज है। तो टोटल हो गए इसके 28 पदक। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है भैया? यूएसए का माइकल फेल्प्स है, जो क्या है? स्विमर है, तैराक है। टोटल 28 पदक जीता, 23 स्वर्ण, 3 रजत, 2 कांस्य, टोटल 28 हो गए। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जो मार्च पास्ट होता है उसमें सबसे आगे कौन होता है? तो उसमें सबसे आगे होता है दोस्तों यूनान। कौन होता है? जो मार्च पास्ट होता है टीमों का, उसमें सबसे आगे कौन होगा? यूनान होगा। उसके बाद अल्फ़ाबेट के अनुसार ए से लगाकर जेड तक के देश होते हैं और सबसे लास्ट में होता है जहाँ पर आयोजन हो रहा है, मेज़बान देश होता है। कौन होगा? मेज़बान होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे अभी जो 2021 में हुआ, कहाँ पर हुआ? टोक्यो जापान में हुआ। 2020 का ओलंपिक
तो लास्ट में कौन सा देश होगा, तो जापान होगा, और फर्स्ट में कौन होगा, यूनान होगा। बाकी जितने भी देश होंगे वो अल्फ़ाबेट के अनुसार होते हैं दोस्तों। और ओलंपिक कितने सालों में होता है, 4 सालों में होता है। कितने सालों में होता है, हर 4 साल में ओलंपिक होता है दोस्तों। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप। फिर इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब देखिए भैया 1960 में जो ओलंपिक हुआ था दोस्तों, उसमें भारत के मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में चौथे नंबर पर आए थे। देखिए 1916 में मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में चौथे नंबर पर आए थे भारत के, ठीक है। इसके बाद 2016 के ओलंपिक की बात कर लेते हैं। 2016 का ओलंपिक रियो डी जेनेरो में हुआ था दोस्तों, और इसमें यहाँ पर 4th नंबर पर आई थी भैया हमारी दीपा कर्माकर। कौन थी 4th नंबर पर, दीपा कर्माकर का खेल था जिम्नास्टिक। मिल्खा सिंह रेसर थे, ठीक है, और मतलब रनर थे, सॉरी। और ये क्या है भैया, दीपा कर्माकर 4th नंबर पे आई थी 2016 में। और ये क्या है, जिम्नास्टिक खिलाड़ी। भारत के इतिहास में पहली बार जिम्नास्टिक में कोई खिलाड़ी 4th नंबर पर गया था, तो वो कौन है, दीपा कर्माकर दोस्तों। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, नॉर्मन पिज़ार्ड हो गया। इसके बाद देखिए अब भारत पे आ जाते हैं ज़रा। ओलंपिक में भारत का क्या इतिहास रहा है ओलंपिक में, तो देखिए भारत ने ओलंपिक में 2 पदक जीते थे 90 में। कब जीते, सॉरी 1900 में भारत कितने पदक जीत के लाया था, 2 पदक नॉर्मन पिज़ार्ड ने जीते थे। इसके बाद भारत का जो पहला पदक आता है 1928 में आता है। कब आता है, 1928 में 1 पदक आया था, गोल्ड पदक आता है। क्या आता है 1928 में, गोल्ड पदक आता है हॉकी में। अब देखिए 28 में गोल्ड आया, 28 के बाद आता है दोस्तों, 28 के बाद 32 में फिर गोल्ड आया हॉकी में हमारा। 32 के बाद 36 में फिर एक गोल्ड आया दोस्तों। 36 के बाद देखिए 36 में हमारे पास गोल्ड आ गया। फिर 36 के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है, तो ओलंपिक रुक जाता है। फिर इसके बाद 1948 में फिर ओलंपिक होता है दोस्तों, तो फिर हम हॉकी में एक गोल्ड लेकर आते हैं। फिर इसके बाद 52 में भी गोल्ड आया हमारे पास। 1952 में क्या आया, 52 में एक गोल्ड आता है और एक कांस्य पदक आता है दोस्तों। 52 में एक गोल्ड आया हॉकी में, ये सारे गोल्ड हॉकी में। और 52 में एक कांस्य पदक आया था दोस्तों हमारे पास कुश्ती में। किस में आया था, 52 में एक कांस्य पदक लेकर आए हम, कुश्ती में आए, ठीक है। इसके बाद देखिए हॉकी में आ गया आपका स्वर्ण 52 में। फिर इसके बाद 1956 में फिर हम स्वर्ण लेकर आए, ठीक है। 1956 में क्या लेकर आए दोस्तों, स्वर्ण लेकर आते हैं, ठीक है। 1956 में हमें हॉकी में फिर स्वर्ण मिल जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों 1960 हॉकी में हमें कांस्य पदक मिलता, सॉरी रजत पदक मिलता है। एक पदक मिलता है रजत। 1960 में हमें कौन सा पदक मिला था दोस्तों, रजत। देखिए समझना, 1928 में स्वर्ण, 32 में स्वर्ण, 36 में स्वर्ण, 48 में स्वर्ण। बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाएगा तो 2 बार ओलंपिक नहीं होते हैं। फिर 48 में होता है तो 48 में फिर स्वर्ण ले आते हैं हम। फिर इसके बाद देखिए 48 के बाद 52 में फिर स्वर्ण और 56 में फिर स्वर्ण और 60 में क्या आया हमारे पास, रजत पदक आया दोस्तों। 60 में रजत पदक लेके आए हैं। फिर इसके बाद 1964 में हमें फिर कौन सा पदक मिलेगा, स्वर्ण मिलेगा दोस्तों। 1964 में कौन सा पदक मिला हमें, स्वर्ण। फिर 1968 में हमें मिलेगा कांस्य पदक मिलेगा हॉकी में दोस्तों। अब क्या हो गया हमारा, कांस्य हो गया। फिर 1972 में फिर कांस्य पदक मिला दोस्तों हॉकी में। और हॉकी में लास्ट बार स्वर्ण पदक मिलता है हमें 1980 में। कब मिला लास्ट बार, 1980 में भारत को लास्ट बार हॉकी में कांस्य पदक मिला था दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए लगातार अगर हम बात करें तो इसके बाद भारत को कोई पदक नहीं मिला था 1996 तक। कब तक नहीं मिलता दोस्तों, 1996 तक भारत को कोई पदक नहीं मिला है। देखिए 1996 तक भारत को कोई पदक नहीं मिला। यहाँ पर एक पदक मिला हमें कांस्य पदक, और वो भी किस में मिला, टेनिस में। 96 में इंडिया को एक पदक मिलता है, किस में मिलता है, टेनिस में। फिर इसके बाद 2000 में सिडनी ओलंपिक होता है। यहाँ पर हमें एक कांस्य पदक मिलता है भारोत्तोलन में। किस में मिलता है, वेट लिफ्टिंग में। भारोत्तोलन में हमें एक पदक और मिलता है, ठीक है। जो कौन सा मिलता है, कांस्य पदक। और यही MPPSC प्री का क्वेश्चन था कि महिलाओं ने ओलंपिक में पहला पदक वो किसने जीता था, तो भैया वेट लिफ्टिंग में पहला कांस्य पदक जीता था, ठीक है। कब जीता था ये, 2000 में, ठीक है। यही क्वेश्चन MPPSC प्री में आया हुआ है अभी जस्ट। इसके बाद देखिए फिर
फिर क्या आता है 2004 में फिर हम एक पदक जीत कर आए दोस्तों, रजत पदक था। कौन सा पदक था? 2004 में एक पदक आया इंडिया के पास, रजत पदक आया। फिर इसके बाद देखिए 2008 में पहली बार देश में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते हैं। 2008 में व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार देश के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतते हैं अभिनव बिंद्रा 100 मीटर एयर राइफल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 2008 में एक स्वर्ण पदक जीते हम, 2008 में अभिनव बिंद्रा एक स्वर्ण पदक जीते 100 मीटर एयर राइफल में, ठीक है, पहली बार। और यहीं पर हम 2 पदक और जीत कर आते हैं दोस्तों। एक पदक हम जीतते हैं मुक्केबाजी में, कांस्य पदक, और एक जीतते कुश्ती में, ठीक है। टोटल 3 पदक जीते थे हम 2008 में। एक मुक्केबाजी में जीते कांस्य पदक, एक मुक्केबाजी में और एक कुश्ती में, 2 कांस्य पदक जीत कर लाए 2008 में दोस्तों। इसके बाद देखिए 2008 के बाद आगे बढ़ते हैं 2012। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। फिर इसके बाद 2012, 2016 और 2020 के ओलंपिक की बात करते हैं। अब देखिए 2016 के ओलंपिक की बात करें तो 2012 का ओलंपिक है पहले। 2012 के ओलंपिक में भारत टोटल 6 पदक जीत कर आया था दोस्तों। कितने पदक जीत कर आया था? 2012 में भारत टोटल 6 पदक जीत कर आया था। यहाँ पर हमें 3 तो मिले थे दोस्तों कांस्य पदक, और 3 ही मिले थे रजत पदक। 3 क्या मिले हमें? कांस्य, और 3 क्या मिले? रजत। 3 रजत मिले, 3 कांस्य पदक मिले, टोटल 6 पदक मिले हमें 2012 में। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रजत पदक किस किस को मिले। तो विजय कुमार को मिला था दोस्तों। किसको मिला था? 2012 में विजय कुमार को रजत पदक मिला, ठीक है। निशानेबाजी में कौन सा खेल है इनका? निशानेबाजी। निशानेबाजी में कौन सा पदक मिला हमें 2012 में? रजत पदक मिला दोस्तों। इसके बाद मिलता है सुशील कुमार भी लेकर आते हैं यहाँ पर रजत पदक। कौन सा पदक लेकर आए सुशील कुमार? 2012 में कुश्ती में लेकर आते हैं, कुश्ती में रजत पदक आया हमारे पास। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और आता है दोस्तों, एक और पदक आया हमारे पास निशानेबाजी में। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, हाँ नहीं सही है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, वैसे जब ओलंपिक हो रहा था तब तो हमें 2 ही पदक मिलते हैं, पर योगेश्वर दत्त जिस पहलवान से लड़े थे उसने डोपिंग कर ली थी, जिसके कारण उसका जो सुशील कुमार था उनका कांस्य पदक किस में बदल जाता है? रजत पदक में बदल जाता। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 रजत पदक हो जाते हैं। नहीं तो ओलंपिक जब खत्म हुआ था तब भारत के पास 2 रजत थे और 4 कांस्य थे, परंतु जो योगेश्वर दत्त थे, कौन थे? योगेश्वर दत्त जिस पहलवान से लड़े थे, ठीक है, वो पहलवान डोपिंग के कारण बाहर हो जाता है, तो उसका जो रजत पदक था वो किसको मिल जाता है? योगेश्वर दत्त को। और योगेश्वर दत्त भी क्या थे? कुश्ती से थे, ठीक। तो मतलब हमारे पास टोटल कितने रजत पदक हो गए 2012 में? 3 रजत पदक हो गए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद मैरी कॉम को मुक्केबाजी में कांस्य पदक मिला दोस्तों। किसको मिला? मैरी कॉम। MC मैरी कॉम को क्या मिला? कांस्य पदक मिला दोस्तों। 2012 में MC मैरी कॉम कांस्य पदक लेकर आती है। इसके बाद देखिए कांस्य पदक हो गया मैरी कॉम का, और साइना नेहवाल को भी बैडमिंटन में क्या मिलता है? कांस्य पदक मिलता है दोस्तों। साइना नेहवाल भी क्या लेकर आई? कांस्य पदक लेकर आई दोस्तों 2012। इसके बाद देखिए एक पदक और बचा है हमारा गगन नारंग भी क्या लेकर आते हैं दोस्तों? कांस्य पदक। गगन नारंग को भी क्या मिला? गगन नारंग भी कांस्य पदक लेकर आए। तो ये 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 2012 में 3 रजत मिले हमें। विजय कुमार निशानेबाजी में, सुशील कुमार कुश्ती में, योगेश्वर दत्त कुश्ती में, मैरी कॉम कांस्य पदक, साइना नेहवाल कांस्य पदक, गगन नारंग कांस्य पदक। दोस्तों ये योगेश्वर दत्त का विषय ध्यान रखना। योगेश्वर दत्त को कांस्य पदक मिला था, परंतु जिस अपोजिट पहलवान से लड़े थे उसको डोपिंग कर लेता है, जिसके कारण उसका पदक इन्हें दिया जाता है। तो इनका पदक क्या हो जाएगा? इनका पदक रजत हो जाता है दोस्तों। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं 2016 के ओलंपिक की। 2016 में भारत के पास केवल 2 ही पदक आते हैं दोस्तों, एक कुश्ती में आता है और एक बैडमिंटन में आता है। कुश्ती में आता है हमारे पास कांस्य पदक। कुश्ती में क्या आता है दोस्तों? कांस्य पदक आया। कुश्ती में क्या आया हमारे पास? कांस्य पदक आया। और बैडमिंटन में कौन सा पदक आता है हमारे पास? रजत पदक दोस्तों। तो हमारे पास 2 पदक आए हैं यहाँ पर, ठीक है, 2016। अब देखिए 2020 के ओलंपिक की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। 2020 के ओलंपिक, 2020 का ओलंपिक टोक्यो जापान में हुआ था दोस्तों। 2020 ओलंपिक कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में होता है 2020 का ओलंपिक, ठीक है। अब देखिए 2020 ओलंपिक में भारत टोटल 7 पदक जीत कर आता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ये। भारत के इतिहास में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
भारत टोटल 7 पदक जीत कर आता है दोस्तों। यहाँ पर जब देखिए कौन कौन से 7 पदक है आपके यहाँ पर, तो पहला दूसरा व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल मिला हमें 2020 के ओलंपिक में, जो 2021 में हुआ था। कब हुआ ये? 2021 में, अभी जस्ट लेटेस्ट हुआ टोक्यो जापान में। अब यहाँ पर हम लेकर आते हैं जेवलिंग थ्रो में नीरज चोपड़ा। कौन लेकर आते हैं दोस्तों? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा क्या लेकर आए? स्वर्ण लेकर आए दोस्तों। गोल्ड मिला इन्हें, क्या मिला इन्हें? गोल्ड मिला नीरज चोपड़ा को, ठीक है। जेवलिंग थ्रो में, भाला फेंक में, देश का पहला भाला फेंक में स्वर्ण पदक कौन लेकर आए? तो नीरज चोपड़ा लेकर आए दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला पदक है हमारा मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कौन सा पदक लेकर आती दोस्तों? मीराबाई चानू रजत पदक लेकर आती है। क्या लेकर आई दोस्तों? मीराबाई चानू रजत पदक लेकर आई। और मीराबाई चानू का वेट लिफ्टिंग से रिलेशन है। मीराबाई चानू रजत पदक लेकर आई और किससे संबंध है? वेट लिफ्टिंग से दोस्तों। इसके बाद देखिए कुश्ती में रजत पदक लाए रवि कुमार दाहिया। कौन लाए? रवि कुमार दाहिया। ये भी कौन सा पदक लेकर आए? रजत पदक दोस्तों, ठीक। तो देखिए भारत के पास यहाँ पर 2 रजत, कितने रजत हैं? 2 रजत, 1 स्वर्ण और 4 कांस्य पदक मिले। अब देखिए कांस्य पदक की बात कर रहे थे, कांस्य पदक किस किस में मिला? तो एक तो हॉकी में मिला हमें। हॉकी में क्या मिला भैया हमें? एक कांस्य पदक मिला। देश के इतिहास में 1980 के बाद पहली बार भारत को ऐसा पदक लेकर आया हॉकी में। कौन सा? कांस्य पदक। 1980 के पहले तो हम हॉकी में कई पदक लाए हैं, पर 1980 के बाद देश में पहली बार हॉकी में पदक आया। कौन सा? कांस्य पदक, जो भारतीय हॉकी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारी हॉकी मरने की कगार पर थी, मतलब खेल समाप्त होने की कगार पर था, उसमें एक नई जान आ गई। तो भारत में पहला, मतलब 1980 के बाद हॉकी में पहला पदक कब आया? तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में आया दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए बैडमिंटन में कांस्य पदक आता है पीवी सिंधु। कौन आता है बैडमिंटन में? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बैडमिंटन में क्या पदक लेकर आई? कांस्य पदक लेकर आई दोस्तों। फिर इसके बाद देखिए लवीना मुक्केबाजी में कौन सा पदक लाती है दोस्तों? लवलीना कौन सा पदक लेकर आती दोस्तों? मुक्केबाजी में कांस्य पदक लेकर आती है ये भी, ठीक है। लवलीना कौन सा पदक लेकर आई? मुक्केबाजी में कांस्य पदक लेकर आई दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला पदक है हमारा बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया कुश्ती में लेकर आए हैं दोस्तों। बजरंग पूनिया कुश्ती में क्या लेकर आए हैं? ये भी कांस्य पदक लेकर आए दोस्तों। तो ये 2021 के ओलंपिक के भारत को जो पदक मिले वो हो गए। अब देखिए टोटल पदक की बात करें कि भारत के पास टोटल अभी तक कितने पदक हो गए दोस्तों? तो 10 स्वर्ण है हमारे पास। कितने स्वर्ण हैं? 10 गोल्ड है भारत के पास, 10 रजत है और 15 कांस्य टोटल दोस्तों। देखिए कितने? 10 स्वर्ण, 10 रजत और 15 कांस्य टोटल भारत के पास। टोटल पदकों की बात करें दोस्तों तो टोटल पदक हो जाते हैं हमारे 35 पदक है भारत के पास। टोटल पदक कितने हैं हमारे पास? 35। 10 स्वर्ण, 10 रजत और 15 कांस्य पदक है। अब देखिए पदक तालिका की बात कर लेते हैं। पदक तालिका में भारत का नंबर कौन सा था भैया? ये 7 पदकों के अकॉर्डिंग, तो 7 पदकों के अनुसार भारत का पदक तालिका में 48वां नंबर था 2021 के ओलंपिक में। 2021 के ओलंपिक में भारत का पदक तालिका में कौन सा नंबर हुआ दोस्तों? 48। आप देखिए फर्स्ट नंबर पर कौन था? तो फर्स्ट नंबर पर यूएसए दोस्तों। पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पर कौन सा देश है? यूएसए 39 स्वर्ण जीता। कितने स्वर्ण जीता दोस्तों? 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य, ठीक है। ये स्वर्ण, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, ठीक है। तो कितने स्वर्ण है यूएसए के पास? 39 स्वर्ण, 41 है आपके रजत और 33 क्या है? कांस्य पदक। टोटल हो गए यहाँ पर 113 पदक। कितने पदक जीता दोस्तों? टोटल 113 पदक। सेकेंड पर आता है चीन। सेकेंड पर क्या है आपका? चीन है दोस्तों। चाइना के पास 38 स्वर्ण है। कितने? 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य। टोटल हो गए 88 पदक दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा 2 देश पदक जीते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और भारत की रैंक कौन सी है? 48वें नंबर पर आता है दोस्तों। भारत 48वें नंबर पर। अब देखिए इसके बाद 2024 के ओलंपिक की बात कर लेते हैं। 2024 में ओलंपिक कहाँ होने वाला है? पेरिस में होगा दोस्तों। 2024 में ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। 2024 का ओलंपिक पेरिस में होने वाला है, जो आपका 33 नंबर का है। कौन से नंबर का दोस्तों? 33 नंबर का। 34 नंबर का कहाँ होगा? 34 नंबर का होगा दोस्तों लॉस एंजल्स यूएसए। 34 नंबर का ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स यूएसए में होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये ओलंपिक हो गए। और अगर हम बात करें कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक अभी तक कौन जीत कर लाया है, तो यूएसए सबसे ज़्यादा पदक जीत कर लाया है दोस्तों। यूएसए ने अभी तक अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? तो देखिए इस ओलंपिक के पहले की बात करें तो 2525 पदक जीते थे उसने। कितने?
2525 पदक तो पहले जीत चुका है और 113 पदक ये ऐड कर लेना, टोटल पदक इतने हो गए। तो विश्व में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश कौन सा है? USA दोस्तों, ठीक है। ये आपका ओलंपिक का टॉपिक कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।